वो तो मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। आपने कश्मीर के बारे में क्या सुना है इंडियन साइड वाला? जुल्म हो रहा है वो एक्सप्लेन के काबिल नहीं है। आई कांट इवन एक्सप्रेस कि वहाँ क्या हो रहा है। हमने तो अपने घी के डब्बों पर लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने देखा कि भारत बलोच ने पाकिस्तान को टेररिस्ट पाकिस्तान बोला। कश्मीर के बारे में जब भी हम स्टैंड लेते हैं इंडिया वाले हमारा नुकसान कर देते हैं। किसी ने कहा था हम डॉलरों के पीछे अपनी माओ तक को बेच डालते हैं। वायरल गया था। पाकिस्तान बेफजूल और निहायती नाअहल गुफ्तगू कर रहा है कि हमें ये चाहिए। घर से नहीं निकले, कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे। एक बात बताएं, बलोचिस्तान जल रहा है। हालात तो अभी भी अफगानी जो है हमारे बारे में अभी भी अच्छा नहीं सोचते। इधर लाहौर से कितने उठाए गए हैं बताएं? हक की बात करके दिखा दो, उसको उठा लेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इंडिया से इतना नफरत क्यों करते हैं, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको बताया जाता है, उनको दिखाया जाता है इंडिया कश्मीर पे बहुत जुल्म कर रहा है, कश्मीर में कोई आजादी नहीं है, कश्मीर में रोज पत्थर चलता है। अभी भी वहाँ पर यही दिखाया जाता है, उनका जो भी माध्यम है। और दोस्तों, जिन्हें वो आजाद कश्मीर कहते हैं ना, वहाँ के महरंग बलूच फिर से एक बार छेड़ दी है आजादी का नारा। उन्होंने एक मन से खुलेआम पाकिस्तान को बोली है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, दहशतगर्द है और हम पे अत्याचार कर रहा है, और पूरा दुनिया से अपील की है कि हमें वो मदद करे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर ओपिनियन देते हैं। कश्मीर के बारे में जब भी हम स्टैंड लेते हैं इंडिया वाले हमारा नुकसान कर देते हैं। चाहे वो वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेडिंग के मामले में या हमारे जो रिवर्स हैं इनके मामले में वो इस तरह सलाह इकट्ठा कर देते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं कि हमारे पानी का रुख हमारी तरफ रवाना कर देते हैं सारा, जिसकी वजह से उस दूसरे जो एरियाज़ हैं रिवर्स के करीब जो वहाँ से ज्वाइन होते हैं इंडिया के साथ, वो जब खोल दी जाते हैं तो सलाह बर्पा हो जाता है, फिर हमारे लिए जानी नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो हमें वो सर्कमस्टांसेस भी ओवरकेम करने होते हैं। इस चीज़ों को सुन के हम फिर रुक के बैठ जाते हैं। कश्मीर वाले जिस हालात से गुजर रहे हैं, अवामी तौर पे हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट तब तक ही स्टैंड लेंगे जब उन्हें आवाम की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। तो लाइक आवाम की तरफ से जब तक नॉन स्टॉप हम एक तरफ एहतजाज करते हैं, हफ्ते बाद वो एहतजाज ख़त्म हो जाता है। हमें नॉन स्टॉप इस चीज़ को करना चाहिए और एहतजाज जारी रखना चाहिए। ट्विटर और इवन कि आजकल सोशल मीडिया इतना चल रहा है, हम बार बार रीपोस्ट करें चीज़ें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि यार ये बार बार कंटिन्यू रखेंगे तो प्रेसिडेंट सीरियस एक्शन लेंगे। ऑब्वियसली वो भी ये सोचेंगे कि अच्छा थोड़ी देर हुआ, ओके फाइन। इस तरह नहीं होना चाहिए, नॉन स्टॉप एहतजाज रहना। क्या करें, क्या कहे? लाइक हमें बार बार सोशल मीडिया पे एक चीज़ चलती है, स्टॉप हो जाती है किसी के डर से या किसी चीज़ से कि हम पकड़े ना जाएं या हमारी कोई फलां बात ना निकल जाए, वायरल ना हो जाए, या इस तरह की चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपने फोकस और कॉन्फिडेंट के साथ हमें ये चीज़ आगे बोलती रहनी चाहिए। कश्मीर पर क्या पोस्ट करें? कश्मीर पे ये पोस्ट करना चाहिए कि लाइक हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए इस तरह स्टैंड लेना चाहिए कि हम अपने प्रेसिडेंट को बात करें, प्रेसिडेंट से हम रिक्वेस्ट करें, बिकॉज कि हम अवामी तौर पर कुछ कर नहीं सकते। एक बात बताएं, बलोचिस्तान जल रहा है, पारा चिनार जल रहा है, हमारा अपना कश्मीर जल रहा है, हम उसके लिए ट्रेंड क्यों नहीं लगाते हैं? हम सरहद पार पर क्यों जाते हैं? बताइएगा। अगर दुनिया हमारे खिलाफ ट्रेंड लगा दे, आपको पता है बलोचिस्तान का इशू अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच चुका है, तो हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत या हमदर्दी क्यों नहीं है? हम क्यों सरहद पार जाते हैं? यही तो चीज़ है। आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरह बच्चों को दिखाया जाता है उसी तरह बच्चा आगे कन्वे करता है। जितनी हम तक इन्फॉर्मेशन रोकी जाती है, आजकल सोशल मीडिया भी जस्ट वही इन्फॉर्मेशन देता है कि जो बच्चा कहेगा अच्छा ये चीज़ है ये चला दो, ये चीज़ है ये चला दो, लेकिन हम तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। लाइक मैं आपसे ये सुन रही हूँ, मुझे पहले ये नहीं पता था, बलोचिस्तान का नहीं पता, इतना नहीं पता था। लाइक यही तो चीज़ है कि आजकल इन बच्चों को उस हद तक नहीं बताया जाता। हाँ जी नॉर्मल ठीक है, पर्दा डाल दो। यू नो बलोचिस्तान क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमें पाकिस्तान से अलग करो। डू यू नो पारा चिनार के अंदर क्या हो रहा है? गर्दनें काटी जा रही हैं। सिंध कह रहा है, गिलगित बल्तिस्तान कह रहा है हमें अलग करो। मैं हैरान हूँ ये सुन के। और अगर ये चल रहा है तो हम किधर खड़े हैं? ये तो लाइक लिटरली लग रहा है कि आखिरत है और लिटरली हमें स्टैंड लेना चाहिए। आई डोंट नो कि ये लिटरली मैं शॉक्ड हूँ, अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं है इस बारे में। आपने कश्मीर के बारे में क्या सुना है, क्या पढ़ा, क्या देखा है इंडियन साइड वाला? कश्मीर के बारे में यही सुना है कि उस पर जुल्म की इतनी हद हो चुकी है कि मैं वो जुल्म एक्सप्लेन, हमारी ज़ुबान कटती है वो एक्सप्लेन करते हुए कि जिस तरह उन पर जुल्म हो रहा है और उनके बच्चे मतलब लाइक बेघर हैं, उन्हें समझ नहीं आया। मतलब मैं कुछ भी कह नहीं सकती, जितना जुल्म हो रहा है वो एक्सप्लेन के काबिल नहीं। आई कांट इवन एक्सप्रेस कि वहाँ क्या हो रहा है। इंडियन साइड पर ऐसा हो क्या रहा है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे? थोड़ा बहुत बताए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जुल्म ही सुना है हमेशा कि उन पर जुल्म हो रहा है। इसलिए वहाँ के कश्मीरी, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ कर कहते हैं हम बिल्कुल खुशहाल हैं, आज हमें एजुकेशनल राइट्स हैं, हमें वहाँ पर सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, हमारे पास दुनिया के बेस्ट अस्पताल हैं, बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, और हमें क्या चाहिए? वहाँ पर इंडियन आर्मी की तादाद भी उन्होंने बहुत कम कर दी है। ये उनकी कश्मीरी खुद अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ कर कह चुके हैं। जब हमसे पूछा जाता है व्हाट यू हैव डन फॉर आज़ाद कश्मीर, हम लोग चुप होते हैं। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हम करना भी चाहें तो हमें रोक दिया जाता है, हमें कैसे हदूद से रोक दिया जाता है कि हम चुप कर जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी इज़्ज़तों का ख्याल आ जाता है, तब हमें अपनी इज़्ज़त की फिक्र हो जाती है। लेकिन तब नहीं होती जब उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे हम देखते हैं, तब नहीं हमें लिहाज आता। लेकिन जैसे ही हम पे बात आती है हम फ़ौरन
मायूस होकर बैठ जाते कि हम आगे नहीं जा सकते, हमें बहुत ऊंची पहुंच से रोका जाता है। वो इस चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं कि उन्होंने पब्लिकली ये दिखाया है। अब ये नहीं है कि वहाँ पर पत्थर नहीं चले, ये सब वो हमें भी पता है और उन्हें भी पता है, जो वहाँ पर रह रहे हैं उन सबको पता है। लेकिन उन्होंने दुनिया को इस तरह पोर्ट्रे किया है कि हमारे पास कश्मीर बहुत अच्छे से है और हम उसको अच्छे से रख रहे हैं। पाकिस्तान बेफजूल और नहायती नाअहल गुफ्तगू कर रहा है कि हमें ये चाहिए। जुल्म कर रहा है उसके साथ वो। कैसा जुल्म? कि मतलब उनकी किसी चीज़ में उनको आज़ादी नहीं है, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वगैरह, घर से नहीं निकले, कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे। कर्फ्यू लगा हुआ है? हाँ। और क्या क्या हो रहा है वहाँ? और तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना ज़रूर पता है कि वो वहाँ पे कर्फ्यू वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी रैलियाँ होती हैं, कश्मीर डे, ब्लैक डे, कश्मीरियों को आज़ाद करवाएंगे, वो दिस एंड दैट। हमने तो अपने घी के डब्बों पर लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया वगैरह ने मतलब मौका ही नहीं दिया हमें बिल्कुल भी कि हम कश्मीर के लिए स्टैंड लें वगैरह कुछ भी लें। एक फैसला आ गया ऑफिशियल लेवल पर कि 31 दिसंबर से पहले हम इस्लामाबाद के अंदर से भी तमाम के तमाम अफगानियों को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। इस हालात तो अभी भी अफगानी जो है हमारे बारे में अभी भी अच्छा नहीं सोचते कि वो यहाँ पे जिस भी चीज़ के लिए आते हैं, रोज़गार के लिए आते हैं, चीज़ों के लिए आते हैं, वी एज नेशन आर नॉट ट्रीटिंग देम एज गुड एज वी शुड। हम कैसा ट्रीट करते हैं उनको? डिस्क्रिमिनेशन है एज इन सोसाइटी में। और वैसे बात आ जाती है तो हम उनको रिसोर्सेज वाइज भी ना उनकी यूथ को हम अपनी यूथ की तरह ट्रीट करते हैं, ना उनको वैसी रिसोर्सेज मिल मतलब ये तो नहीं कि दुनिया जहाँ के मुसलमान आ जाए, मतलब अब बंदे को वो भी देखना चाहिए हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है करने के। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए वहाँ के मुसलमानों के लिए हमने ये देश बनाया है। मुसलमानों के लिए बनाया था, सिर्फ अपनी मतलब हर स्पीशीज़ होती थी ना, उनसे इतनी मतलब डेवलप कंट्री जो हम किसी को अकोमोडेट कर सकें कि आज हमारे शहर में, हमारे मुल्क में। फिर हम क्यों? लेकिन हमारे में फिर थोड़ा पेशेंस लेवल है, उनमें नहीं है। वो कैसे? हम तो कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर जाते हैं, अफगानी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो तो मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। वो कैसे? सिंपल बात करी है, मैं आपको एक आराम से जवाब दूंगी, लेकिन आप किसी अफगानी से बात करेंगे वो आपको बताएगा कि बात की क्यों है तुमने, तुम्हें ये बात करनी क्यों चाहिए थी। क्योंकि अफगानी मोस्टली दहशतगर्द कहलाते हैं इस वजह से। तो फिर लेकिन देखें वो वहाँ पर रहकर कदर करता है उस जगह की, ये लोग यहाँ पर रहकर यहाँ की कदर नहीं कर रहे। तो इसलिए इनको चाहिए कि जहाँ की तारीफ़ कर रहे हैं वहाँ पर जाकर रहते। अच्छा, यहाँ की तारीफ करें, तारीफ नहीं करेंगे तो बाहर ही क्योंकि इंडिया उन्हें एज इमोशनल सपोर्ट देता है, हमारी तरह इंडिया उन्हें इमोशनली नहीं रिजेक्ट करता कि ये आके हमारी जॉब्स ले रहे हैं या ये हम पर डिपेंड कर रहे हैं। इंडिया उन्हें एटलीस्ट इमोशनली ये कहता है कि अफगानिस्तान गरीब है, अफगानिस्तान नीडी। अभी हमने देखा कि महारंग बलोच ने पाकिस्तान को टेररिस्ट पाकिस्तान बोला। उसने दुनिया के लिए जो मैसेज दिया कि अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आपको बलोचिस्तान आना पड़ेगा। जो बलोच लोगों का जो जेनोसाइड है, हजारों बलोच लापता हो गए हैं, उनके बारे में सवाल करना पड़ेगा। हम जो है ना कुछ डॉलरों के पीछे, वो किसी ने कहा था हम डॉलरों के पीछे अपनी माओ तक को बेच डालते हैं। बड़ा वायरल गया था। हाँ जी, तो वो इस वजह से दहशत गर्दी है। अभी महारंग जब बोलती है कह रही है राह की साजिश है, फंडिंग इंडिया कर रहे हैं। कौन कहता है? मतलब महारंग तो एक मुहब्बे वतन है। अच्छा। वो क्या डिमांड कर रही है? उसने क्या डिमांड किया मुझे बताएं। उसने क्या कहा कि जो मिसिंग पर्संस हैं उनको अदालतों में पेश किया जाए। हजारों बलोचों का आज देखें आज वो सच्चे हैं। ये इधर लाहौर से कितने उठाए गए हैं बताएं? 9 महीने के नाम उठाए गए हैं। तो इसी तरह अब वो आज साबित ये हो रहा है कि वो भी बेचारे इसी तरह सच्चे हैं। अच्छा, तो और क्या है? तो सामने नजर आ रहा है। आज तो हर घर में यही हालात है। आज आप हमें कोई हक की बात, कोई बंदा जितने लोग ठहरे हैं हक की बात करके दिखा दो, उसको उठा लेंगे। हमारे ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ बलोचों के साथ नहीं, पश्तून के साथ भी यही हो रहा है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये रवैया बलोचों के साथ और पश्तून के साथ यही रखेगी तो ये मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा आखिरकार। हम सिर्फ जो जान सकते हैं वो सोशल मीडिया से जान सकते हैं। और सोशल मीडिया पर हमें वही चीज़ मिलती है जो रियासत चाहती है। अच्छा। ठीक है, हम रिसर्च नहीं करते, ना हम रिसर्च करने के मतलब जो है हमारे पास वो चीज़ें क्रॉस चेक भी नहीं करते। क्रॉस चेक भी नहीं करते। ये बात ऑथेंटिक है नहीं ऑथेंटिक, ठीक है। जो हमारी मुतालिया पाकिस्तान की बुक्स है, हमने जो हमारे सामने पेश किया जाता है हम तो वही पढ़ते हैं कि जी पाकिस्तान इस तरह वजूद में आया। तो बलोच को इतनी समझ आ गई कि महारंग जो बोल रही है वो हमारे हक में बोल रही होगी, और महारंग ने और लोगों तो वोट पूरी दुनिया को दावत दी है। इंग्लिश में बोला उन्होंने। इंग्लिश में बोला है। तो खैर वो मैंने तो सुना नहीं है। तो अच्छा ही बोला होगा, हमें तो पता है वो गलत। देखो गलत उसने क्या बोला होगा, वो ये तो नहीं कहा होगा कि हमको यहाँ धमाके कर रहे हैं।
तो अच्छी बात ये होगी हमें हमारा हक दो, हमारे जो मासूम लोग हैं उनको अदालतों में लेकर आओ, बजाय उसको आप उठा के गायब कर दें। तो देखा आपने कि इंडिया के प्रति पाकिस्तान के बच्चों में, पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेज के बच्चों में कितना नफरत है। नफरत क्यों है इसका वजह आपने देख लिया, क्योंकि उनको इंजेक्ट किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। आखिर उनका भी गलती नहीं है, वो करे तो क्या करे। इंडिया जुल्म कर रहा है, पत्थर चल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ के लोग बाहर नहीं निकलते हैं। कौन से दुनिया में रहता है पाकिस्तान के बच्चे, सोशल मीडिया के दौरे, फिर भी पता नहीं क्यों इतना महरूम रहता है वो लोग। इंडिया के बारे में तो इतना अनाप शनाप बोलता है, लेकिन उनके कश्मीर में क्या हो रहा है, जिनको आजाद बोलते हैं। महरंग बलूच क्यों आजादी की बात कर रहे हैं, क्यों सेपरेशन की बात कर रही हैं, क्यों पाकिस्तान को टेररिस्ट बोल रही हैं। और फिर से पाकिस्तान अपना कार्ड खेल दिया है, अफगानिस्तान भगाओ, यानी कि पाकिस्तान फिर से लास्ट ईयर वाला कांड करने वाला है। अफगानी को फिर से उठाएगा, ट्रक में भरेगा, उनको बॉर्डर पर ले आके फेंक देगा। तो दोस्तों आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। पाकिस्तानियों को सलाह दीजिएगा, नसीहत दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।